साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए श्रेष्ठतम एवं प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक। इसका प्रकाशन वर्ष 1936 में हुआ। इसमें तत्कालीन जाति व्यवस्था का घोर विरोध किया गया एवं उस समय के धार्मिक नेताओं का भी विरोध किया गया। यह एक ऐसा भाषण है जिसको सार्वजनिक रूप से पढ़ने का मौका उन्हें नहीं मिला। जाति उन्मूलन बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखा गया एक अप्रकाशित भाषण है। यह भाषण हिंदू सुधारकों द्वारा लाहौर में आयोजित एक जाति विरोधी सम्मेलन में दिया जाना था। हालांकि लिखित भाषण की समीक्षा करने पर सम्मेलन आयोजकों ने इसे बहुत विवादास्पद माना और बाद में सम्मेलन में अम्बेडकर के निमंत्रण को रद्द कर दिया गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने भाषण को स्वयं प्रकाशित करना शुरू किया है, जिससे व्यापक लोकप्रियता हासिल हुई और कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद को बढ़ावा मिला। 12 दिसंबर 1935 को लिखे एक पत्र में लाहौर स्थित एक जाति विरोधी हिंदू सुधारवादी संगठन जात पात तोड़क मंडल के सचिव ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को जाति पर भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। 1936 में अपने वार्षिक सम्मेलन में भारत में प्रणाली अम्बेडकर ने भाषण को जाति का उन्मूलन शीर्षक के तहत एक निबंध के रूप में लिखा और मुद्रण और वितरण के लिए लाहौर में आयोजकों को अग्रिम रूप से भेजा। आयोजकों ने पाया कि कुछ सामग्री रूढ़िवादी हिंदू धर्म के प्रति आपत्तिजनक थी, मुहावरे और शब्दावली में इतनी असंयमित थी और हिंदू धर्म से दूर धर्मांतरण को बढ़ावा देने में इतनी भड़काऊ थी कि उन्होंने अधिक विवादास्पद सामग्री के बड़े हिस्से को हटाने की मांग की। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को उन खंडों को हटाने की मांग करते हुए लिखा जो उन्हें उनके शब्दों में असहनीय लगे। डॉक्टर अम्बेडकर ने जवाब में घोषणा की कि वह अपने पाठ में अल्प विराम नहीं बदलेंगे। बहुत विचार विमर्श के बाद आयोजकों की समिति ने अपने वार्षिक सम्मेलन को पूरी तरह से रद्द करने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें निमंत्रण वापस लेने के बाद कार्यक्रम आयोजित करने का रूढ़िवादी हिंदुओं द्वारा कार्यक्रम स्थल पर हिंसा की आशंका थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बाद में 15 मई 1936 को अपने खर्च पर भाषण की 1500 प्रतियां एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित की, क्योंकि जात पात तोड़क मंडल अपने वचन को पूरा करने में विफल रहा। निबंध में डॉक्टर बाबा साहब ने हिंदू धर्म, इसकी जाति व्यवस्था और इसके धार्मिक ग्रंथों की आलोचना की, जो पुरुष प्रधान है और नफरत फैला रहे हैं और महिला हितों का दमन कर रहे हैं। उन्होंने तर्क दिया कि अंतरजातीय भोजन और अंतरजातीय विवाह जाति व्यवस्था को नष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि जाति व्यवस्था को तोड़ने का वास्तविक तरीका उन धार्मिक धारणाओं को नष्ट करना जिन पर जाति की स्थापना की गई है। जुलाई 1936 में गांधी ने अपनी साप्ताहिक पत्रिका हरिजन में जाति का औचित्य शीर्षक के तहत लेख लिखा, जिसमें उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संबोधन पर टिप्पणी की। उन्होंने अपना भाषण देने के अम्बेडकर के अधिकार का बचाव किया और अपनी पसंद के राष्ट्रपति को अस्वीकार करने के लिए जात पात तोड़क मंडल की निंदा की, क्योंकि मंडल पहले से ही जानता था कि डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू धर्म और जाति व्यवस्था के कट्टर आलोचक। पाठकों को यह तथ्य याद होगा कि पिछले मई में लाहौर के जात पात तोड़क मंडल के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को करनी थी, लेकिन सम्मेलन ही रद्द कर दिया गया, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर का संबोधन स्वागत समिति को अस्वीकार्य लगा। एक स्वागत समिति द्वारा अपनी पसंद के राष्ट्रपति को उसके संबोधन के कारण अस्वीकार करना, जो उसके लिए आपत्तिजनक हो सकता है, कहाँ तक उचित है, यह प्रश्न खुला है। समिति जाति और हिंदू धर्म ग्रंथों पर डॉक्टर अम्बेडकर के विचार जानती थी। वे यह भी जानते थे कि उन्होंने स्पष्ट शब्दों में हिंदू धर्म छोड़ने का निर्णय ले लिया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संबोधन तैयार किया था उससे कम की अपेक्षा उनसे नहीं की जा सकती। ऐसा प्रतीत होता है कि समिति ने जनता को उस व्यक्ति के मूल विचारों को सुनने के अवसर से वंचित कर दिया है, जिससे समाज में अपने लिए एक अद्वितीय स्थान बनाया। भविष्य में वह चाहे जो भी लेबल लगाएं, डॉक्टर अम्बेडकर खुद को भूलने देने वाले व्यक्ति नहीं। हालांकि गांधी ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर शास्त्रों की गलत व्याख्याओं का चयन करने का आरोप लगाया, जबकि डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने तर्क दिए। गांधी ने तर्क दिया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा चुने गए शास्त्रों को ईश्वर के शब्द के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है और प्रामाणिक रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। वेद, उपनिषद, स्मृतियां और पुराण, जिनमें रामायण और महाभारत भी शामिल है,
हिंदू धर्म ग्रंथ नहीं, यह कोई सीमित सूची है। हर उम्र या यहाँ तक की पीढ़ी को सूची में जोड़ा गया। इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि मुद्रित यहाँ तक की हस्तलिखित पाई गई हर चीज धर्म ग्रंथ नहीं है। उदाहरण के लिए स्मृतियां में बहुत कुछ ऐसा है जिसे कभी भी भगवान के शब्द के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा स्मृतियों से उद्धृत कई ग्रंथों को प्रामाणिक नहीं माना जाता। धर्म ग्रंथ जिसे उचित रूप से तथाकथित कहा जाता है, केवल शाश्वत सत्य से संबंधित हो सकता है और उसे किसी भी विवेक यानी किसी भी दिल को आकर्षित करना चाहिए जिसकी समझ की आंखें खुली है। किसी भी चीज को ईश्वर के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है जिसे तर्क की कसौटी पर नहीं परखा जा सकता, या आध्यात्मिक रूप से अनुभव करने में सक्षम नहीं किया जा सकता है। और यहाँ तक कि जब आपके पास धर्म ग्रंथों का मिटाया हुआ संस्करण हो, तब भी आपको उनकी व्याख्या की आवश्यकता होगी। सबसे अच्छा दुभाषिया कौन है? निश्चय विद्वान पुरुष नहीं, वहां सीखना होगा, लेकिन धर्म इससे नहीं चलता। ये अपने साधु संतों के अनुभवों में, उनके जीवन और कथनों में जीता है। जब शास्त्रों के सभी सबसे विद्वान व्याख्यारों को पूरी तरह से भुला दिया जाएगा, तो ऋषियों और संतों का संचित अनुभव जीवित रहेगा और आने वाले युगों के लिए प्रेरणा बनेगा। गांधी जी ने यह भी तर्क दिया कि धर्म का मूल्यांकन सबसे अच्छे अनुयायियों द्वारा किया जाना चाहिए, न कि सबसे बुरे धर्म के अनुयायियों द्वारा। अपने कुशल संबोधन में विद्वान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी बात को अधिक सिद्ध कर दिया है। क्या कोई ऐसा धर्म जिसे चैतन्य, ज्ञानदेव तुकाराम, तिरुवलकर, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय, महर्षि देवानंद, टैगोर, विवेकानंद और कई अन्य लोग जिनका आसानी से उल्लेख किया जा सकता है द्वारा प्रचारित किया गया हो, इतना सर्वथा गुणहीन हो सकता है जैसा कि बताया गया है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संबोधन में किसी धर्म का मूल्यांकन उसके सबसे खराब नमूनों से नहीं, बल्कि उसके द्वारा उत्पन्न सर्वोत्तम नमूनों से किया जाना चाहिए। उसके लिए और केवल उसी को आकांक्षा के मानक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह सुधार नहीं करना है। गांधी ने यह भी कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा निर्धारित मानक हर ज्ञात जीवित विश्वास को सफल कर देंगे। मेरी राय में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संबोधन में जो भी गंभीर गलती की, वह संदिग्ध प्रामाणिकता और मूल्य वाले ग्रंथों और अपमानित हिंदुओं की स्थिति को चुनना है, जो उस आस्था के उपयुक्त नमूने नहीं है जिसे वे इतनी बुरी तरह से गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लागू मानक के आधार पर प्रत्येक जीवित आस्था संभवतः विफल हो जाएगी। साथियों, बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने भाषण बदलने से मना कर दिया और उस सामग्री को पुस्तक के रूप में मई 1936 को खुद छपवा दिया। जय भीम, जय भारत।